अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी हाँ, हमने नजमा का भी व्लॉग देखा और चाचू अनवर का भी व्लॉग देखा। इस दोनों से हम क्या नतीजा आखिर करते हैं सुनते हैं। नजमा धड़ाधड़ वीडियो बना रही हैं क्योंकि अब उनके पाँव जम गए हैं। चाचू अनवर के कहने के मुताबिक सितारा यासीन इनका वो चैनल नहीं बना रही थी, लेकिन कि वालिद यानी कि सितारा यासीन की अम्मी के चाचू जी हैं, उन्होंने कह के सितारा यासीन पे दबाव डाल के कि इसका चैनल होना चाहिए कि फैमिली बड़ी कमज़ोर है, इसलिए इसकी माली हालात भी अच्छे नहीं है और एक तरफ तुम्हारा भाई भी है, तो इस बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो चैनल बनाया गया और सितारा यासीन जानती थी कि अगर नजमा का व्लॉग बन गया ये एक नंबर की है, सबको तहस नहस कर देगी बख्ताने पे, लेकिन इसके बावजूद उसका चैनल बनाया गया। अब चाचू की क्या परेशानी है, चाचू के बारे में कहा जा रहा है कि चाचू अपने चैनल के बड़े दीवाने हैं, पैसों की इनको लत लगी हुई है, ज़ुबान को लगा हुआ है जैसे खून लग जाता है, और ये पैसों की हेरा फेरी करते रहते हैं और ये चैनल इनका जीना मरना है। इसलिए जब चैनल बंद हो गया था तो ये भागते रहे और चैनल बनाने के लिए। चाचू इतने बेचैन क्यों हैं चैनल के लिए, और कहते हैं हम सब ने मना किया, साजिद भाई भी कहते हैं ना बनाएं, आप बुजुर्ग में बैठ के खाएं, लेकिन इनको चैनल बन जाता है, ये सारा दिन बाहर रहते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं और चैनल बना के ही चक्करों में लगे रहते हैं। चलिए ये तो वेल्डन है, जैसे उनकी सेहत है वो उनको वक्त गुजारने का एक मौका तो मिलता है, टाइम पास हो जाता है। इनकी चैनल की कुछ हदूद अरबा उनको बता दिया जाए, भाई ये आप नहीं करना, हर जगह नहीं बनाने, ये बता दिया जाए तो ये अपनी कमाई अपने हाथों से खर्च करे तो बेहतर होता है, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं। बात ये रही कि नजमा चाचू ने, मैंने पहले भी कहा कि चाचू इस तरह के बंदे नहीं हैं, वो पहले से शुरू दिन से लेकर अब तक बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी जहाँ में ख़ानदान को गंदा किया जाता है रिएक्शन नहीं दिया और उसके हक़ में भी नहीं है। उन्होंने तो अपने बच्चों को मारा भी है और उनकी उनकी गलतियों को संवारने की कोशिश भी की है। किसी सितारा पे आँच भी नहीं आने दी इस बात पे, तो अब एकदम उन्होंने दिया है तो कुछ वजह होगी। जैसे चाचू ने कहा है कि हमारे यहाँ शादी, जो आप माने ना माने, एक यूट्यूब की दुनिया, एक उनकी रियल दुनिया जहाँ वो रह रहे हैं और वहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं, उनकी यहाँ शादी जो है अपने ही बेटी को अपने ही घर से रुखसत किया जाता है। नीज़ अपने रिश्तेदारों को भी, जैसे मैंने आपको कहा, बहन दुल्हन की या दूल्हे की बहनों को, भाइयों को, माओ को अलग से ही ख़ास तौर पे स्पेशल तौर पे यहाँ दावत दी जाती है, नहीं दी जाती तो ये बुरा मनाते। एक उनका अपने घर का कल्चर है, हम उनको अपनी वाइटी की दुनिया से नहीं कर सकते। नजमा ने या सितारा ने कहीं ने भी इन्होंने यहाँ पे गलती करी है कि अपनी बेटी को उठा के दूसरी जगह ले गए और अपने बुजुर्गों को जिससे भी हालात हो, जैसे नजमा कहती है हम मनाते तो अपने बाप को छोड़ के चली गई, और जो अब लैंग्वेज बाप की जवाब में वो यूज़ करी है, हाँ तुमने अगर कह दिया कि हम मर जा मत आना तो मैं भी नहीं आऊँगी, मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखूँगी, और अपने बाप का नाम ले रही है और जिस तरह वो बोल रही है ये नजमा पे सूट नहीं करता। आप अपने बाप के मुकाबले में जहाँ बेटी दे रही हैं उसकी आप बात करें, वो करें, बैलेंस करें। आप जिस तरह बोल रही हैं ना उनकी मम्मा के बारे में, जिसके बारे में आपके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया, तो इतनी ऐसे बोल रही हैं कि लोगों को सच साबित हो रहा है आपके वालिद साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके ख़ानदान में तो कोई चीज़ नॉर्मल तो होती ही नहीं है। लेकिन आप जिस धरले से बात करी ये भी इख्तलाफात में आता है। अपने बाप के लिए ज़बान सही करें, आखिर बाप है आपका, आपको पाला है, आपको बहुत कुछ दिया और आपके लिए बहुत कुछ किया है उसने। और जहाँ तक आपने, जो आपको बुरा लगता है कि वालिद साहब ने सब कुछ कर लिया, बच्चों को घर में नहीं आने देते, कहते हैं फर्श ख़राब हो जाएगा, गोबर लगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। उनको सफाई पसंद है, वो सफाई में रहने वाले लोग हैं। सितारा यासिन के घर साफ़ सुथरे घर में रहते, वो इतने बीमार नहीं पड़ते जितने इस घर में रहते। ये मजबूरी है उनकी। अगर वो ऐसे कहते थे तो खुद भी आप समझें कि हकीकत को माने कि आप लोग नंगे पाँव गंदी जगह पे घूमने वाले एक साफ़ सुथरे क्लीन फर्श पे जाएंगे तो उसको सामने वाले का क्या रिएक्ट होता है। ये तो आप उस बात को उभार रहे हैं और अपने बाप को लंघा कर रही हैं, इसकी भी कोई हमायत नहीं कर सकता। आप अपने वालिद के पास जाएं, उनको मनाएं, साजिद भाई जाएं उनको मनाएं, गलतियां आपसे भी हुई हैं, उनको भी गुस्सा है। और अनवर चाचू आज फरिश्ते बने बैठे हैं, जब से रिश्ता हुआ ये और दिल बस यही उछल कूद रहे थे, यही कंट्रोवर्सी ला रहे थे, इन्हीं को सबसे बड़ा इतराज़ था। और आज बैठे गए हमें कोई इतराज़ नहीं, वो कर फलां के यहाँ बेटी, फलां की बेटी शादी हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जनाब बात को ख़त्म करें, बात को बढ़ाएं ना, आवाज़ जाएँ, अपने वालिद साहब को जैसे तैसे करके बुला के लाए, वो घर के बड़े हैं, उनकी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है। ये लोग फ़ील करते हैं इस बात को, और आप वाकई पैसों के पीछे आप दीवानी हो रही हो, पैसों के पीछे या आज आप सितारा की गिर रही, और आप ही थे जब भाग भाग के उसकी नुकसान पहुँचाने के लिए बातें करती थी। आज आपको पैसा लग रहा है, तरक्की लग रही है, तो आपका ये ड्रामा भी
सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आज बैठ के आप कह रही हैं मैं फ़लाँ फ़लाँ से अपने बाप को स्ट्राइक मारूँ लाऊँगी, तो ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल भी कोई प्रमोट नहीं करेगा, ये गलत है। नजमा जो है ना, आप कमाएं, आपके आपके बच्चों के कोई खिला, आप अपनी हदूद में रह के ना कमाएं खाएं, अपने बाप के मुकाबले में आके इस तरह की बातें ना करें और स्ट्राइक दिलाने की कोशिश ना करें। और आप गलत कर रही हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते, आप इतनी भी अच्छी नहीं हैं। अगर आज आपको भी बंदे ना स्ट्राइक पड़े तो आप भी अब वो बोलें जो आप हमेशा से काम करती हैं। तो वीवर ज़रा सोच समझ के इनको व्यू दें। ये सांप हैं और अब बैठ गई उनके घरों में जाके। ये आपको समझ आती है, ये औरत किसी की भी नहीं है, अगर है तो बस ठीक है, इसके बच्चों से घर से मोहब्बत करें, इतनी व्यू दें, लेकिन इतनी अहमियत ना बढ़ाएं कि वो उठ के सबको खाने डसने लगे। जो बाप को डस रही है वो किसी और को नहीं डस सकती, उसने तो कोशिश ही करी है और आज आप इसी के आगे बेवकूफ़ बन रहे हैं। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और होश से काम लीजिएगा। अल्लाह।